आज हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो हम सबको मालूम है कि अगर कुछ भी कंपोनेंट हमको डिजाइन करना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि उस पर किस टाइप के और किस मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं। तो जो कनेक्टिंग रॉड होता है उस पर ये 4 टाइप के फोर्स लगते हैं। पहला फोर्स होता है जिसमें 2 फोर्स इंक्लूड होता है। पहला क्या है? फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर, यानी गैस पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, पिस्टन उस फोर्स को ट्रांसफर कर देता है कनेक्टिंग रॉड को। तो वो फोर्स और जितना भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है उसकी खुद की इनर्शिया, क्योंकि उसको उसके अगेंस्ट भी कनेक्टिंग रॉड को वर्क करना पड़ेगा। तो ये है पहले टाइप का फोर्स। सेकंड है कनेक्टिंग रॉड की खुद की इनर्शिया। इसको ओवरकम करने के लिए भी कनेक्टिंग रॉड को कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हम उस हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे। थर्ड है सिलेंडर और पिस्टन रिंग के बीच में या सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है वो भी अफेक्ट डालेगा कनेक्टिंग रॉड पे। फोर्थ है फ्रिक्शनल फोर्स एट द स्मॉल एंड बिग ईयरिंग। फ्रिक्शनल फोर्स एट द स्मॉल एंड बिग एंड, ठीक है ना, क्योंकि वहां भी मेटिंग पार्ट्स हैं, तो उनके बीच में भी जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है उसको भी ओवरकम करना है कनेक्टिंग रॉड को। तो बेसिकली इसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड फोर्स को ही इंक्लूड करते हैं। थर्ड और फोर्थ जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको कैलकुलेशन पर्पज में स्किप कर देते हैं। अब फर्स्ट टाइप का फोर्स हम इसकी एनालिसिस करते हैं। इस फिगर में शो किया गया है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, यानी ये पिस्टन है। पिस्टन पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो है एफपी। ध्यान दीजिएगा, ये गैस का फोर्स नहीं है केवल, ये है नेट फोर्स ऑन द पिस्टन। इसमें इनर्शिया फोर्स भी इंक्लूड है पिस्टन के ऊपर। ये है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक। ये है क्रैंक जिसकी रेडियस है आर। पीसी है कनेक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ है एल। और जब पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है तो हम सबको मालूम है कि सिलेंडर के वॉल पे एक थ्रस्ट लगाता है, तो सिलेंडर का वॉल भी इस पे एक थ्रस्ट लगाएगा जिसको एफ एन से डिनोट किया गया है। तो एफ एन है थ्रस्ट ऑन द साइड्स ऑफ सिलेंडर वॉल्स। अब नेट फोर्स ऑन द पिस्टन जितना ज्यादा होगा उसका कंपोनेंट एफ सी यानी फोर्स ऑन कनेक्टिंग रॉड उतना ही ज्यादा होगा। अगर नोटेशन की बात करें तो सिंपल नोटेशन है प्रेशर पी, बोर डायमीटर डी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन ए, एम आर, यहाँ पे एम आर इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। तो कौन कौन से पार्ट हैं जो रेसिप्रोकेट करते हैं? उसमें है मास ऑफ पिस्टन, गजन पिन, चूंकि पिस्टन के साथ गजन पिन लगा हुआ है तो वो भी रेसिप्रोकेट करता रहता है। और कनेक्टिंग रॉड का 1/3 पोर्शन भी, इनिशियल 1/3 पोर्शन भी रेसिप्रोकेट करता रहता है। तो ये टोटल मिलके बनता है मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। W एंगुलर स्पीड ऑफ क्रैंक। फाई क्या है? फाई है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक एंड कनेक्टिंग रॉड एट ए टाइम। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टॉप डेड सेंटर एंड क्रैंक इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आर है रेडियस ऑफ क्रैंक, एल लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पे एक टर्म यूज की गया है स्मॉल एन। स्मॉल एन की वैल्यू होती है एल बाई आर, ये हम सबको पता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से लोड लगते हैं फर्स्ट केस में। तो पहला है फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर, इसको एफ एल से नोट किया गया है, फोर्स ड्यू टू गैस लोड या गैस प्रेशर। ये क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया, पी π/4 d²। ओके। सेकंड है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स हम सबको मालूम है क्या होता है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट
और ये जो पूरा टर्म है ये है एक्सेलरेशन का फार्मूला फॉर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसमें जो भी वैल्यूज हैं सब हमको मालूम है कि उनका नोटेशन का क्या मतलब है। थर्ड टाइप का लोड है वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, यानी वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इक्वल टू मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इनटू जी। तो ये 3 टाइप के फोर्स लग रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में, फोर्स ड्यू टू गैस लोड, सेकंड फोर्स ड्यू टू इनर्शिया, एंड थर्ड वन वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। अब हम इसको देखते हैं कि क्या साइन कन्वेंशन यूज करते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए, एफपी। जैसा कि मैंने बताया कि जो नेट फोर्स एफपी है वो डिपेंड करता है फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर एफएल, इनर्शिया फोर्स एंड वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। तो कोई भी इंजन हो उसमें जो वेट होता है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इनर्शिया फोर्स उसको अपोज करेगा, यानी इनर्शिया फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब मान लीजिए कि पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है, तो हम कैसे फार्मूला जनरेट करेंगे नेट फोर्स एफपी का। एफपी इक्वल टू सबसे पहले हम एफएल लिख लेंगे, यानी गैस लोड की फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर एफएल। उसके बाद अब चूंकि पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है लेकिन इनर्शिया फोर्स अपवर्ड लगता है, तो इनर्शिया फोर्स इसको अपोज करेगा, इसलिए हमने इनर्शिया फोर्स को माइनस साइन के साथ यहां पे डिनोट किया है। लेकिन पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है और वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट भी डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये WR इसको हेल्प करेगा, इसलिए हमने प्लस WR डिनोट किया है। तो ये फार्मूला जनरेट हो गया है फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ पिस्टन। अगर पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स ऑन पिस्टन सबसे पहले लिखेंगे फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर एफएल। अब चूंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है और इनर्शिया फोर्स भी ऊपर एक्ट करता है अपवर्ड, तो हमने प्लस साइन के साथ ऐड किया है प्लस FI। अब पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है लेकिन वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो माइनस WR। तो इन दोनों को अगर हम मिला के एक फार्मूला बनाएं तो ये फार्मूला बनता है FP इक्वल टू FL माइनस प्लस FI प्लस माइनस WR। FP कैलकुलेट करने के बाद हम कंपोनेंट ऑफ FP यानी FC निकालेंगे। FC इक्वल टू FP डिवाइडेड बाई cos फाई, जिसका ये फार्मूला है। जनरली हम लेते क्या है कि इनर्शिया फोर्स और वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किसको यूज करना है तो हम इन दोनों को निगलेक्ट कर देते हैं, हमारे पास बचता है केवल फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर। तो हम FP की जगह सिर्फ FL यूज करते हैं, यानी कि फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर। सेकंड फोर्स है फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ कनेक्टिंग रॉड। इसमें मोमेंट का फार्मूला होगा m/r² L डिवाइडेड बाई 9/√3। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन द कनेक्टिंग रॉड, मैक्सिमम मोमेंट डिवाइडेड बाई सेक्शन मॉडुलस Z।